है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हिंदी की क्लास नंबर 8 है। और दोस्तों क्लास नंबर 8 के अंतर्गत हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। लेकिन दोस्तों यह उपसर्ग और प्रत्यय का भाग 2 है। दोस्तों यदि आप लोग भाग 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह जो क्लास है यह यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए, इसके साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्लास में हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरा डिटेल भी देखते हैं, इसलिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय के भाग 1 में हमने देखा था उपसर्ग को। अब इसमें हम देखेंगे प्रत्यय के बारे में। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, या प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, या प्रत्यय को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि प्रत्यय क्या है, तो दोस्तों यदि प्रत्यय को हम 2 भागों में बांटें, या प्रत्यय शब्द को 2 भागों में बांटें, या इसका विच्छेद करें तो हमें 2 शब्द प्राप्त होता है। पहला है आपका प्रति और दूसरा है आपका अय। और प्रति और अय मिलकर ही क्या बनता है, प्रत्यय बनता है। तो दोस्तों जो 2 शब्द हमें प्राप्त होते हैं, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, किसी शब्द के साथ में लेकिन वह बाद में, अर्थात कहने का अर्थ है कि अंत में। अय का अर्थ होता है चलने वाला। अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्यय का अर्थ है पीछे चलने वाला, अर्थात किसी शब्द के पीछे चलने वाला। या प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के अंत में होता है। दोस्तों ए शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने कहा कि घुमक्कड़, यदि इसका विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है घूम प्लस अक्कड़। दोस्तों हमने कहा कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के अंत में होता है। तो दोस्तों यह जो घूम शब्द है आपका, यह है आपका मूल शब्द या धातु शब्द है, जबकि अक्कड़ आपका क्या है, प्रत्यय है। इसी तरीके से जैसे भूख प्लस आ, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, या सबसे लास्ट वाला शब्द होता है। तो आ आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। भूख क्या हो गया, आपका मूल शब्द हो गया। इससे बना क्या, आपका भूखा बना। तो दोस्तों इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि प्रत्यय कहाँ लगता है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, जबकि उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में, आरंभ में लगता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों मूलतः प्रत्यय के 2 भेद हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दोस्तों अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों जो दोनों भेद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनता है, या इसको आप समझ लेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कृत प्रत्यय क्या है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ते हैं या जो क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि भूल प्लस अक्कड़, अक्कड़ आपका तो प्रत्यय हो गया, लेकिन भूल क्या हो गया, यह एक क्रिया शब्द है, या क्या है, एक क्रिया। क्रिया क्या होती है, वह शब्द जिससे हमें किसी कार्य करने का बोध होता है, वह क्या होता है, क्रिया। जैसे चलना, करना, ये सभी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर भूल शब्द क्या है, क्रिया है, और अक्कड़ क्या है, आपका प्रत्यय है, और इससे मिलाकर बनता है भुलक्कड़। तद्धित प्रत्यय क्या है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों कृत प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जुड़ता है, जबकि तद्धित प्रत्यय उससे उल्टा है। यह क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में जुड़े तो हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा दूध प्लस आर, आपका पूरा शब्द हो गया दुधार। तो दोस्तों अभी हमने कहा कि तद्धित प्रत्यय क्या है, जो क्रिया के मूल रूप को छोड़ देता है, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में जुड़ता है। तो दूध आपका हो गया संज्ञा, आर क्या हो गया आपका
प्रत्यय हो गया। इस तरीके से यह बन गया दुधार। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के कितने भेद हैं, या उन भेदों को हमने समझा कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा भेद है। तो दोस्तों इस क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा कि निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इक प्रत्यय है, नि प्रत्यय है, सित प्रत्यय है या इत प्रत्यय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि निर्वासित शब्द में आपका इत प्रत्यय है। क्या है? इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 4। जैसे हम देख लेते हैं कि यदि निर्वासित का विच्छेद हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा निर्वास प्लस इत, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक नया शब्द प्राप्त होता है, वह है आपका निर्वासित शब्द। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो अनुज शब्द है इसमें हम किस प्रत्यय का प्रयोग करें कि यह स्त्रीवाचक हो जाए। इक का, ई का, आ का या ई का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि अनुज शब्द में जब हम आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीवाचक हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यह किस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों यदि अनुज में हम जोड़ेंगे आ तो हो जाएगा आपका अनुजा। क्या हो जाएगा आपका? अनुजा, जो कि स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुज क्या किया जाता है, यह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से जुड़ा हुआ है या बना हुआ है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिकाऊ। क्या है? बिकाऊ। दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह कृदंत प्रत्यय क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा शब्द जो कि कृत प्रत्यय के योग से बना हो उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि बिक प्लस आऊं, आऊं जो है यह कृत प्रत्यय है। क्या है आपका? कृत प्रत्यय है। जबकि बिक क्या है आपका? एक क्रिया है। इसलिए यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग करके इस शब्द को बनाया गया है, तो कृत प्रत्यय का प्रयोग करके इस शब्द को बनाया गया है। इसलिए इस नए शब्द को हम क्या कहेंगे? कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा में, चढ़ावा में, लावा में या भुलावा में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी शब्द से प्रत्यय को अलग करते हैं, तो प्रत्यय तो कोई विशेष मतलब नहीं होता है, लेकिन जो मूल शब्द अलग होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए या सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह शब्द सही होगा, वरना वह शब्द गलत माना जाएगा। बात की जाए कि किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। जैसे हमने कहा कि दिखावा में तो दिख प्लस आवा हो गया, तो दिख क्या आपका एक सार्थक शब्द है। दूसरा देखेंगे कि चढ़ प्लस आवा, चढ़ावा हो गया, यहाँ भी ये शब्द क्या है? सार्थक है। चौथा है आपका भूल प्लस आवा। क्या हो जाएगा? भूल प्लस आवा। यह क्या हो जाएगा आपका? भुलावा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि लावा को अलग किया जाए तो ला प्लस वा होगा, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसलिए लावा शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अब उसका उल्टा पूछ लिया है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, विकल में, अलक में, पलक में या धनिक में। तो दोस्तों राइट आंसर है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका हो जाएगा धन प्लस इक। इक क्या है आपका? एक प्रत्यय है। धन क्या है आपका? एक सार्थक शब्द है या मूल शब्द है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी में यदि कृत प्रत्ययों की संख्या की बात की जाए तो वह है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 42 है, या 42 कृत प्रत्ययों की संख्या है। यह किसने बताया है? तो यह बताया आपके
पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो 42 होती है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ? तो दोस्तों कृदंत प्रत्यय जो है वह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? प्रश्न का कहने का अर्थ है कि यह जो चारों शब्द हैं इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो वह है आपका पच्छिक। क्या है आपका? पच्छिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। इसका विच्छेद करेंगे तो आपका प्रत्यय या कहेंगे सार्थक शब्द सही नहीं निकल रहा है, इसलिए यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बह प्रत्यय, हाव प्रत्यय, आव प्रत्यय या आवा प्रत्यय? तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, आव प्रत्यय लगा हुआ है। आव प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों यदि इसका विच्छेद करेंगे इस बहाव शब्द का, तो हमें प्राप्त होगा बह प्लस आव को मिलाकर बनेगा जो हो जाएगा आपका बहाव। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? धुन, धुंध, ला या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ला प्रत्यय लगा हुआ। क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ला प्रत्यय लगा हुआ। यदि इसका विच्छेद करेंगे धुंधला शब्द का, तो हमें प्राप्त होगा धुंध प्लस ला। तो ला आपका प्रत्यय हो गया, धुंध आपका मूल शब्द हो गया। तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आज हमने प्रत्यय को देखा, प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया और प्रत्यय क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं या इन भेदों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। हमने या कहेंगे कि प्रत्यय का पूरा चैप्टर यदि आप लोग देख लेते हैं यहाँ से, तो आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।